मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे महाजनपदों का उदय कैसे हुआ। सबसे पहले हम आप सभी को स्मार्ट गुरुकुल में जुड़ने के लिए अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, है ना। चलिए तो हम लोग अब आगे बढ़ते हुए महाजनपदों का कैसे उदय हुआ नहीं हुआ इसके विषय में जानेंगे, है ना। हम लोग आपके साथ आते हैं, आप जो हमें कमेंट करते हैं, है ना, तो मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है कि मैं आप लोगों को लेट से आता हूं, पर आ जाता हूं आप लोगों के सामने जरूर। और इतनी ही नहीं, मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर करा सकूं, है ना। और यही नहीं कि आप हमारे ऐप्स को डाउनलोड करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना सीखे, ठीक है। चलिए तो देखिए आगे हम लोग बढ़ते हुए जानेंगे इतिहास में ये महाजनपद का आखिर उदय कैसे हुआ इसके विषय में जानेंगे। तो हम लोगों ने जाना है कि बुद्ध के जन्म के पूर्व, यानी महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले की जो घटना है कि नहीं है, कि बुद्ध के जन्म के पूर्व अर्थात 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपद बटे हुए थे, है ना, या बटा हुआ था। हम जानते हैं कि महाजनपद होता क्या है, कि महाजनपद हम लोग जानते हैं कि ये हिस्सा होता है, अर्थात जैसे एक रोटी के कई टुकड़े कर सकते हैं, है ना, वैसा ही जो है ये क्या है, हिस्सा है महाजनपद जो बटा हुआ। और तब जाकर करके कहीं ना कहीं मिल कर करके एक बड़े साम्राज्य, एक बड़े राज्य की स्थापना होती है। तो ठीक ये महाजनपद महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व अर्थात 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। अगर कहा जाए इसमें कि महात्मा बुद्ध का जन्म कैसे हुआ, कब हुआ था, नहीं, तो इसके विषय में हम जानते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक इनके बाद जो हम लोग जानते हैं कि इनसे पहले अर्थात 6वीं, है ना। चलिए तो हम लोग जानेंगे इनके जन्म और मनन के विषय में, इनके बाद जानेंगे, है ना, जब आएगा हमारा जैन धर्म, उसमें जैन धर्म आएगा, बौद्ध धर्म आएगा। पहले हम महाजनपद को समझ लेते हैं बारीकी से, नहीं, अगर इनको हम लोग बेहतर से समझ लेंगे तो फिर आने वाला जो जैन धर्म होगा, बौद्ध धर्म होगा, उसमें हम बारीकी से जानेंगे। पर थोड़ा सा इसमें जो कुछ दिया हुआ है इसके विषय में हम जानेंगे, ठीक है। देखिए हमने पढ़ा है, फिर भी पढ़ रहा हूं कि बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद बटा हुआ था। ऐसा मैंने पिछले वीडियो में भी कभी कभी जिक्र किया था या कहीं लिखा था मैंने, है ना, सो जानकारी प्राप्त हो गई होगी। चलिए कोई बात नहीं, मुझे हमें याद है और आप पे हमें फख्र है कि कहीं ना कहीं आप बेहतर की ओर बढ़ रहे हैं और जरूर आपको बेहतर कराया जाएगा, है ना। बेशक आप जुड़े रहिए हमारे, है ना, स्मार्ट गुरुकुल से और आपको स्मार्ट बना दिया जाएगा, है ना। आप कहीं भी हैं, किधर भी हैं, क्यों नहीं है, पर आज तकनीकी इतना विकास कर गया है, आज हमारे संचार इतना विकास कर गया है कि कोसों पतालों दूर अगर कहीं कुछ खो भी जाए या कोई बच्चा अंदर कहीं ना कहीं कहना कि 200-300 फीट नीचे अगर गिर जाता है तो आज उसे तकनीकी ढूंढ निकालता है ना, क्योंकि ज्ञान आज इतना बढ़ गया है ना, आज तकनीकी इतना ज्यादा प्रगति कर रहा है जिसके वजह से पूरी चीजों की जानकारी हमें स्पष्ट हो पाती है। तो इसमें कहीं नहीं, हमें कहीं नहीं खोना है, हमें अपने सपनों में खो जाना है, जहां से मुझे अपने सपने साकार करने की कुछ काबिलियत हो सके, है ना। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं अब। अच्छा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन बनता है और बाय द वे हो सकता है कि अगर पूछा जाए तो ध्यान में रखिएगा कि ये 16 जो महाजनपद है, देखिए हमने बारीकी से लिखा है, 16 तक नंबरिंग कर दिया ना, तो ये 16 महाजनपद है। तो ये महाजनपद से हमें कहां से जानकारी मिली है, ये कहां से ये लिया गया है, तो ये बौद्ध ग्रंथ है, एक अंगुत्तर नामक निकाय,
याद रखिएगा, जबरदस्त जो हम घेरा लगा रहे हैं ना, तो ये हमारा एक बौद्ध साहित्य है, बौद्ध ग्रंथ है, महात्मा बुद्ध द्वारा जो रचा हुआ ग्रंथ था, अर्थात महात्मा बुद्ध की जिसमें जानकारी मिलती है, उन्हीं से हम लोग अंगुत्तर निकाय से लिए गए हैं ये 16 महाजनपद। और उन्हीं में से हम बारीकी से आपको बताएंगे वो महाजनपद है कहां और क्या है, नहीं है, कैसा है। तो चलिए, इसमें सबसे पहला है, इसमें देखिए महाजनपद में पूछा क्या जाता है वो मैं आपको बताऊंगा, है ना, कि पूछा कैसा जाता है, किस प्रकार का क्वेश्चन होता है, वो हम लोग जानेंगे। देखिए सबसे पहला है अंग। अंग पूछा जाएगा, अंग की राजधानी कहाँ है ना, अंग की राजधानी कहाँ है, ये चंपा है, कहाँ है, चंपा, है ना, अंग की राजधानी कहाँ है, चंपा है, अंग की राजधानी कहाँ, चंपा, याद रखिएगा। दूसरा हमारा प्रश्न है मगध। मगध का राजधानी कहाँ है, ग्रीवज्र, कहाँ है, ग्रीवज्र, जो राजगृह कहते हैं, क्या कहते हैं, राजगृह। देखिए इनके सबसे प्रतापी अगर मगध वंश पर जो रहा था, मगध साम्राज्य पे रहा था, तो वो अजात शत्रु रहा था, बिंबिसार रहा था, है ना, ये सबसे प्रतापी राजा रहे थे। जहां हम कहते हैं बिंबिसार का हत्या उनके बेटे ने, अजात शत्रु का हत्या उनके बेटे ने किया, है ना, तब जाकर करके उदयन आया, उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र नगर अर्थात पटना नगर, है ना, पटना नगर की स्थापना किसने किया था, तो उदयन ने किया था। किसने किया था, उदयन ने किया था, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, काशी, है ना, काशी, काशी की राजधानी कहां, वाराणसी, काशी की राजधानी कहां, वाराणसी। अच्छा ये पूछा जाएगा, सबसे पहले मैं फिर दोहरा देता हूं कि अंग, अंग महाजनपद की राजधानी कहां, तो बताइएगा चंपानगर, है ना, अर्थात कहने का मतलब ये भागलपुर, है ना, कहां, भागलपुर। और ये मुंगेर जिला अर्थात ये बिहार में पड़ता है, कहां, बिहार में, है ना। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं मगध। मगध की राजधानी कहां, गिरिवज्र, कहां, गिरिवज्र, अर्थात वर्तमान समय में कहां, राजगृह, जो कहां पड़ता है, पटना, कहां पड़ रहा है, पटना नगर और आसपास गया अर्थात बिहार में। याद रखना है कि मुझे कैसे अध्ययन करना है, जो मैं उसका आंसर, है ना, हम याद कर करके आगे एग्जामों में सही सही तरीके से, ठीक तरीके से कर सके, नहीं, ताकि मुझे एक एक नंबर को आगे बढ़ाना है, तभी हम अपने जो सुनिश्चित सीट होती है उसको हासिल कर सकेंगे। याद रखिएगा, एक एक नंबर के लिए मुझे चूकना नहीं है, एक एक नंबर को ठोस करना है ना, याद रखिएगा दोस्त। आगे चलते हैं, काशी, है ना, काशी की राजधानी कहां, वाराणसी। ये वाराणसी किस राज्य में पड़ता है, उत्तर प्रदेश, है ना, ये वाराणसी कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश, अर्थात वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए एक और इसमें बता देता हूं कि काशी को हम लोग देवनगरी के नाम से जानते हैं। किस नगरी के नाम से, देवनगरी के नाम से। इसीलिए एक और यहां पूछा जाता है कि याद रखिएगा कि देवनगरी अर्थात देवनागरी, जो हमारी लिपि कैसी है, तो वो देवनागरी है। कैसी लिपि है, देवनागरी लिपि है, याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं चौथा प्रश्न पे, वत्स। वत्स की राजधानी कहां, कौशांबी। वत्स की राजधानी कहां, कौशांबी। तो कौशांबी कहां पड़ता है, तो ये इलाहाबाद, है ना, इलाहाबाद के आसपास, अर्थात कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश राज्य में, है ना, उत्तर प्रदेश कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश राज्य में। चलिए अब आगे आते हैं, वज्जी संघ है ना, वज्जी महाजनपद की राजधानी कहां है, तो वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली है। कहां है, वैशाली, अर्थात ये विदेह लिखे, मिथिला लिखे, मतलब आसपास के क्षेत्र जगह है ना। चलिए आगे पढ़ेंगे, ये किस क्षेत्र में पड़ता है, वैशाली या विदेह या मिथिला, ये मुजफ्फरपुर में पड़ता है। कहां पड़ता है, मुजफ्फरपुर में एवं दरभंगा आसपास, है ना, ये दरभंगा के अगल बगल में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं अवंती। क्या पढ़ते हैं, अवंती, ठीक है।
अवंती की राजधानी कहाँ? उज्जैन। कहाँ है? उज्जैन। यानी इनके बाद अगर इनको कहेंगे तो महिष्मती। क्या कहेंगे? महिष्मती। क्या कहेंगे? महिष्मती। अर्थात ये पड़ता कहाँ है? मध्य प्रदेश राज्य में। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश के मालवा प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि भारत में अगर सबसे ज्यादा अगर वन देखा जाता है तो वो यही मध्य प्रदेश राज्यों में देखा जाता है ना। सबसे ज्यादा वन कहाँ? मध्य प्रदेश में। और एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि भारत में सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या कहाँ पाया जाता है, किस राज्य में है जनसंख्या सबसे ज्यादा, तो वो है उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। एक और क्वेश्चन आ जाएगा, यह आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश राज्यों में है तो सबसे ज्यादा घनिष्ठ संख्या किस राज्यों में, यानी घन आबादी वाला जनसंख्या किस राज्यों में, तो वो अपना बिहार है। कहां है? बिहार। बिहार में सबसे ज्यादा घन आबादी है ना। जब हम लोग आएंगे या बिहार के इतिहास के विषय में जानेंगे तो उसमें भी आपको बारीकी से बता देंगे, है ना। फिलहाल हम लोग एक आध क्वेश्चन कर करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जितना भी मैं कर रहा हूं आपको शुरू से पढ़ाया जा रहा है, आप नोट करिएगा। इसके बाद जहां भी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को, है ना, अचानक नहीं, उनसे परिचित हो जाएंगे अच्छी तरीके से। और जब अच्छी तरीके से परिचित हो जाएंगे तो हम कहते हैं बखूबी उनको बेहतर जान सकेंगे। इसलिए जहां तहां से मुझे नहीं, हमें बारीकी से शुरू से अध्ययन करना है। और शुरू से ही अध्ययन नहीं करना है, हमें उसको बेहतर बनाना है ना। कहा जाता हमारा अगर सोच बेहतर हो, है ना, अगर हमारा सोच बेहतर हो तो हमें कोई हिला नहीं सकता। चाहे आंधी हो या तूफान हो, पेड़ों के नीचे से मिट्टी को बहा नहीं सकता, है ना। यह हमें ऐसा ही रहना है और हमें ऐसा ही नहीं रहना है, हमें इससे भी कहीं कठोर मजबूत एक चट्टान बन करके रहना है। समझ गए? चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपको दोस्तों मैं वादा करता हूं आप हमारे साथ बेशक जुड़िए, हम आपको एक एक चीज की जानकारी देंगे, है ना। आपको कभी कमेंट करने की नौबत नहीं आने देंगे और कोशिश करेंगे कि जब हम आपके साथ लाइव आए तो लाइव में आपसे ज्यादा मेरा अनुरोध रहेगा कि आप हमारे साथ जुड़िए। मैं कोशिश करूंगा उस समय कि आपको बेहतर से बेहतर करा सकूं, है ना। चलिए फिलहाल मैं आपको आगे बताता हूं। 7वां नंबर क्वेश्चन है मल, है ना। मल क्षेत्र है। क्या है? मल। वो मलमूत्र मत कहिएगा, वो मल क्षेत्र है ना, जगह है, महाजनपद है, हिस्सा है ना। चलिए वो मल, मल की राजधानी कहां लिखा है? कुशावती। कहां है? कुशावती। तो ये पड़ता कहां है सर, ऐसा कहिए तो हम कहेंगे ये देवरिया। कहां पड़ता है? देवरिया, अर्थात उत्तर प्रदेश राज्य में। कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। अब कहिएगा ये मल, अर्थात हम जानते हैं ना, इसमें आपको पहले कहे थे कि महात्मा बुद्ध की अगर मृत्यु हुई थी तो वो कहां हुई थी? वो कुशीनगर अर्थात उत्तर प्रदेश में ही हुआ था, है ना। मल नामक जगह होंगे यह थे, समझ गए। पर वहीं उनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? महात्मा बुद्ध की। इसके विषय में और भी जानेंगे, बहुत सारे उसकी कहानियां भी है, सुनाएंगे, परंतु धीरे धीरे हम लोग पहले बारीकी से अध्ययन करेंगे इनके बाद। चलिए आगे। फिर 8वां क्वेश्चन आता है कौशल, है ना। कौशल की राजधानी कहां? याद रखिएगा ये राजधानी में से, क्षेत्र में से, और आगे जो हम लिखे हैं तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा, इनमें से कहीं ना कहीं आपके आने वाले एग्जाम में निश्चित तौर पे पूछा जाएगा। मेरे दोस्त ध्यान में जरूर रखिएगा, है ना। याद मत, इसको याद ऐसा करिएगा कि हमारे मस्तिष्क से कोई हटा ना सके, है ना। याद रखिएगा, ऐसा ध्यान में रखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कौशल, कौशल की राजधानी कहां हम लोग पढ़े थे? श्रावस्ती। कहां पढ़े थे? श्रावस्ती। अब श्रावस्ती कहते हैं ना कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था, वो कहां दिया था? श्रावस्ती में, अर्थात प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। याद रखिएगा महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश अगर दिए थे ज्ञान की प्राप्ति के बाद तो वो सारनाथ में दिए थे, और सर्वाधिक दिए थे तो वो श्रावस्ती में दिए थे। कहां दिए थे? श्रावस्ती। ठीक है।
चलिए आगे पढ़ते हैं। ये श्रावस्ती पड़ता कहाँ है? ये फौजाबाद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? फौजाबाद। फौजाबाद अर्थात उत्तर प्रदेश। फौजाबाद कहाँ? उत्तर प्रदेश। आगे चलिए, पंचाल। पंचाल की राजधानी कहाँ? अहिच्छिद्र। कहाँ? अहिच्छिद्र, है ना। पंचाल की राजधानी कहाँ? अहिच्छिद्र अर्थात बरेली उत्तर प्रदेश में। कहाँ? बरेली उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। चलिए अब पढ़ते हैं चेदी। चेदी एक महाजनपद है ना। ये हिस्सा है, ये बंटवारा था और एक कहीं जगह था, ग्राम था, है ना, इलाका था। चलिए तो हम लोग जानेंगे ये चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ? शक्तिमती। कहाँ है? शक्तिमती, ठीक। और ये कहाँ है? बुंदेलखंड में। ये कहाँ पड़ता है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड कहाँ? उत्तर प्रदेश। एक आपके मस्तिष्क में जरूर ध्यान आता होगा कि सर आप इतने छोटे लिखे हैं, उसमें जो रेकरिंग कर बैठते हैं, मुझे थोड़ा सा परेशानी होता। तो मैं कोशिश करूंगा, है ना, कि इसे थोड़ा सा बड़ा लिखूं ताकि आपको साफ साफ नजर आए और आप बेहतर तरीके से इसको पढ़ सकिएगा। परंतु एक मैं भी आपसे यह कहूंगा कि देखिए, जो लिखे हैं छोटा लिखे हैं या बड़ा लिखे हैं, है ना, लेकिन मैं जो कह देता हूं ये आप सुन लीजिएगा। जब ये आप सुन लीजिएगा तो आपको हमारे स्क्रीन के ऊपर या हमारे बोर्ड के ऊपर जो भी लिखा होगा, है ना, इसे आपको ना कॉपी में नोट करने की आवश्यकता होगी, ना उसे लिखने की आवश्यकता होगी। आपके मन मस्तिष्क में हम बसा देंगे। जैसे कहा जाता है वो आत्मा रूपी गुफा होता है ना, कि आत्मा रूपी गुफाओं में कितने ऐसे शब्द को सजाए हुए हैं, कितने ऐसे शब्द को फूल की तरह बनाए हुए हैं जो आपको इतनी खुशबू देगी जो मिटने के बाद भी समाप्त नहीं होंगे। समझ गए ना? ऐसे शब्द को हम आपके मंदिर में बसा देंगे। समझ गए? इसीलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको ना ही स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता है। हाँ, लेकिन अगर आप ले सकते हैं रिवीजन के लिए तो मैं बेशक मना नहीं करूंगा, इसलिए आप ले सकते हैं। समझ गए? चलिए, पर मैं कोशिश करूंगा आपको बेहतर रूप से समझा दूं। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, कुरु। कुरुक्षेत्र की राजधानी कहां पड़ता है? ये इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ अर्थात इलाहाबाद, है ना, जो पड़ता है हमारा कहां जो कह सकते हैं दिल्ली। कहां पड़ता है? दिल्ली। कहां पड़ता है? ये इंद्रप्रस्थ कहां है? दिल्ली में। कहां है? दिल्ली में। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। मत्स्य। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहां है? विराटनगर। कहां है? ये विराटनगर है। चलिए, और ये किस राज्य में पड़ता है? ये जयपुर। जयपुर अर्थात राजस्थान। जयपुर अर्थात राजस्थान राज्य में पड़ता है। कहां पड़ता है? राजस्थान राज्य में पड़ता है। याद रखिएगा, है ना, एक भी क्वेश्चन जाने मत दीजिएगा, है ना, एक भी क्वेश्चन को जाने मत दीजिएगा। ऐसा जंजीर लगाइएगा कि पास से छूटने मत दीजिएगा। समझ गए? चलिए अब आगे 13 नंबर क्वेश्चन आते हैं। कंबोज। कंबोज की राजधानी कहां है? तो हाटक है। कंबोज की राजधानी कहां? हाटक है। और अगर किस राज्य में, किस प्रांत में पड़ता है? तो राजौरी। कहां पड़ता है? राजौरी। राजौरी किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में है। चलिए आगे पढ़ते हैं। सूरसेन। सूरसेन अर्थात हमारा अगला नंबर जो 14वां नंबर है वो सूरसेन। सूरसेन जो है इसकी राजधानी है मथुरा। कहां है? मथुरा। सूरसेन की राजधानी कहां? मथुरा। और ये मथुरा पड़ता कहां है? उत्तर प्रदेश में, है ना। मथुरा कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। वही मथुरा जहां गोकुल, है ना, बंसी बजाया करते थे, है ना, और राधाओं को मनाया करते थे, वही मथुरा। समझ गए? चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़े। अब 15 में है अस्मक। हम लोग 15 नंबर की ओर अगर बढ़ते हैं तो अस्मक आता है। अस्मक की राजधानी कहां? पोटली। जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अस्मक की राजधानी कहां? पोटली, है ना। और ये पड़ता कहां है? किस क्षेत्र में पड़ता है? ये गोदावरी। कहां पड़ता है? कि गोदावरी क्षेत्र में। कहां पड़ता है? गोदावरी में। याद रखिएगा, है ना। इसमें ये जबरदस्त है, ये ध्यान में इतनी रखनी नहीं है ना। ये इसमें अस्मक की राजधानी कहां है ऐसा पूछा जाता है तो आराम से कह दीजिएगा कि पोटली। ठीक है,
अब आखिरी नंबर पढ़ते हैं 16वां। ये गंधार, गंधार प्रदेश की राजधानी कहां है? तो ये तक्षशिला। कहां है? तक्षशिला। ये तक्षशिला अर्थात इन्हीं का खोज अर्थात तक्षशिला, ये रावलपिंडी अर्थात पाकिस्तान में पड़ता है। और ये देखिए तक्षशिला जो है, भारत का विभाजन जब हुआ सन 1947 में, 15 अगस्त 1947 में, तो भारत का ही ये क्षेत्र था तक्षशिला। लेकिन जब विभाजन हुए तो कहां चले गए? पाकिस्तान में चले गए, पाकिस्तान में मिल गए। परंतु इसकी एक कहानी है, वो कहानी राजा भरत, देखिए यहां हम लिखे हैं तक्ष, राजा भरत अर्थात श्री राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष, तक्ष ने 700 वर्ष ईसा पूर्व में तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब यहां से हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं जो हमने लिखा। मस्त जबरदस्त क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि नोट में लिखे हैं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना है ना किसने किया है और कब किया है? तो वो 700 वर्ष ईसा पूर्व में तक्ष द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तक्ष के द्वारा किया गया था। ठीक, और तक्ष कौन थे? तो श्री राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष थे। ठीक, अब देखिए अगला है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था और कब हुई थी, है ना? तो ये 8वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 8वीं शताब्दी में हुआ था। और किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें देखिए अगर शताब्दी पूछा जाए तो शताब्दी बताइएगा, और किसने किया है तो नाम भी हमने लिखा है कि धर्मपाल ने किया है। जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इसको कहीं जाने मत दीजिएगा, एकदम बेशक नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखिए अगला हम लोग पढ़ते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था और कब किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। किसने किया था? कुमार गुप्त ने। जबरदस्त क्वेश्चनों में से आता है इन सभी का क्वेश्चन। तो देखिए ये कब किया था? 5वीं शताब्दी में। कब किया था? 5वीं शताब्दी में किया था। फिर एक बार मैं दोहरा देता हूं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था और कब किया था? तो 700 वर्ष ईसा पूर्व की बात है, तक्ष द्वारा करी गई थी। किसके द्वारा? तक्ष के द्वारा की गई थी। अब फिर आता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां है और इसकी स्थापना कहां किसने की है? नहीं, तो सबसे पहले देखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने और कहां है? तो ये पाकिस्तान में। कहां है? पाकिस्तान में है। 700 वर्ष की बात है, 700 वर्ष पूर्व की बात है, तक्ष के द्वारा निर्माण किया गया है। ठीक है, अब देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर जिले में है। किस जिले में है? भागलपुर जिले में है। और 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो धर्मपाल द्वारा किया गया था। ध्यान में रखिएगा। अब फिर अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था और कब किया था, है ना? तो ये 5वीं शताब्दी में किया गया था कुमार गुप्त द्वारा। और किस देश में है? ये भारत देश में है। किस देश में है? भारत देश में। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, जो भी मैं आपको बताया हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम में, है ना? फिर अगले वीडियो में हम लोग जो मिलेंगे वो मिलेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म के विषय में। इनकी पूरी जानकारी आपको हम दे सकेंगे और बेहतर से बेहतर कोशिश करेंगे कि आपका सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्मार्ट गुरुकुल और करें अपनी बिहार पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।